મારુતિના મેનેજમેન્ટ સાથે વાત કરીશું. શશાંક શ્રીવાસ્તવ, સિનિયર એક્ઝિક્યુટિવ ડિરેક્ટર અને માર્કેટિંગ એન્ડ સેલ્સ આપણી સાથે જોડાઈ ગયા છે. शशांक जी, वेरी गुड मॉर्निंग और हैप्पी न्यू ईयर आपको पहले तो. और पहले तो हम जानना चाहेंगे कि जो ये बार के सेल्स फिगर आए हैं थोड़े डिसअपॉइंटिंग आए हैं. आप कैसे फर्स्ट ऑफ ऑल क्लैरिफाई करना चाहेंगे और क्या बताना चाहेंगे? और देखिए, दो फिगर्स हैं जो इम्पोर्टेंट रहते हैं मार्केट के लिहाज से. एक तो है होलसेल फिगर जो अभी आपने रिपोर्ट किया है और जो ज्यादातर रिपोर्ट होता है. उसमें 1,26,000 हमने डोमेस्टिक मार्केट में रिपोर्ट किया है और 153,000 ओवरऑल, जिसमें एक्सपोर्ट्स और ओईएम को सप्लाई भी शामिल है. तो वो फिगर तो कंस्ट्रेंट है सप्लाई की वजह से, because of the semiconductor issue. We have very little factory stock, so it couldn't have been higher. So that is as per what was the expectation. On the retail figure, the figure is about 1.64 lakhs, which is, I think, a little better than expected considering of the limited stocks which were available at the dealership. इस समय डीलरशिप पे स्टॉक जो है बहुत कम हो गया है और वो अब 3,500 के आसपास है, जो बहुत ही कम रेंज है. नॉर्मली ये 1,25,000 से 1,30,000 होता है. तो एक्सपेक्टेशन के हिसाब से रिटेल बेटर है और होलसेल जो है वो कांस्टेंट था सप्लाई की वजह से. ठीक है. खास एक चीज जो है वो हम समझना चाहेंगे शशांक जी. बाकी सारी बातें तो मोस्टली होती रहती हैं, लेकिन आपके इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर जो है वो हम थोड़ी सी जानकारी जानना चाहते हैं. पर्टिकुलरली इस जगह पर डेवलपमेंट जो है वो थोड़ा सा पीछे चल रहा है, ऐसे कुछ रिपोर्ट्स थे भी सही. आप किस बारे में यहाँ पर कहना चाहेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर, क्योंकि पहले ऐसे स्टेटमेंट्स थे आपके ओर से कि 2024 तक आप इलेक्ट्रिक व्हीकल में एंटर नहीं होंगे. अब गुजरात प्लांट में क्या कोई चेंज करेंगे? बहुचरा जी के पास जो है वहां पर कोई डेवलपमेंट, क्या कहना चाहेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में सर? देखिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल का की जो इशू है वो थोड़ा सा पेचीदा है और मैं बताता हूँ आपको अगर तफसील से कि क्यों वो पेचीदा है. दुनिया में हमने देखा है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो पेनिट्रेशन है वो लगभग 2% के आसपास है, जबकि चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कई जगह बहुत अच्छा है. आप चाहे चाइना को देखें या आप यूरोप में देखें. हमारे यहाँ पे दो बिग कॉन्स्टेंट्स हैं और ये सिर्फ इंडिया की बात नहीं, ये पूरे वर्ल्ड में हम देखने को मिल रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल के मुतालिक. नंबर 1 की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बड़ा हाई है. कि कॉस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल इसलिए हाई है क्योंकि बैटरी की जो टेक्नोलॉजी करंटली अवेलेबल है उसकी कॉस्ट बहुत हाई है और लिहाजा जो कि कीमतें ईवीज की हाई रहती हैं, इसलिए उसकी जो वॉल्यूम्स है वो उस लेवल तक नहीं पहुंच पाया. दूसरा, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे कंट्री में बहुत कम है और कस्टमर को ये बहुत परेशानी होती है अगर वो इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदता है आज की डेट में. मारुति सुजुकी ये चाहता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अगर हम कंज्यूमर्स को लेके आते हैं तो एक सस्टेनेबल लार्ज वॉल्यूम बिजनेस मॉडल हो. तो इसके लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कम करना जरूरी है. तो हम उस पे काम कर रहे हैं कि हम कैसा ये इकोसिस्टम कब तैयार हो जिससे कि ईवीज की बहुत लार्ज स्केल में सेल हो सके. अब आगे के डायरेक्शन में तो ये क्लियर है कि ईवीज का रास्ता उस डायरेक्शन में है, लेकिन कब वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आएगा जब लार्ज स्केल एडॉप्शन होगा ईवीज का, वो इस समय क्लियर नहीं है. इसीलिए अभी आपने देखा जैसे इस साल भी 0.3% इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं पूरी इंडस्ट्री में. इस पूरे साल में 2021 की बात कर रहा हूँ, तो जो कि बहुत ही कम है. तो अगर इसको लार्ज स्केल पे करना है तो हमें कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन तो कम करना पड़ेगा. ये टेक्नोलॉजी की बात है बैटरी की और ये ऑल्सो है चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कि कैसे वो इकोसिस्टम बनेगा और कब बनेगा जिससे कि ये ईवीज का अडॉप्शन लार्ज स्केल पे हो. और हमें लगता है कि ये इलेक्ट्रिक जो गाड़ियां का रास्ता है वो इलेक्ट्रिफिकेशन के थ्रू जाएगा, विच मीन्स कि पहले हाइब्रिड का डेवलपमेंट होगा जिससे कि काफी लोकलाइजेशन हेल्प मिलेगी और बाद में इससे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन भी कम हो जाएगा. उस समय ईवीज की सेल अच्छी रहेगी. ये हमारा मानना है जो करंट स्थिति को देखते हुए हमारे मुल्क.
जी सर, आपने जो एक्सप्लेनेशन दिया वो ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ मैं वो सोच रही थी, तो क्या तभी तक जो राइट मोमेंट, राइट आप जो इकोसिस्टम देखना चाहते हैं, तभी तक क्या मारुति के लिए लेट नहीं हो जाएगा एंटर करने के लिए? और क्या आप दूसरा कुछ ऑल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं, किसी के साथ टाई अप करके आप शुरुआत कर सकते हैं? क्योंकि ईवी वही का जो फ्यूचर इज़ द फ्यूचर ऑफ आई थिंक होल वर्ल्ड एंड इंडिया आल्सो। या सो आपने बिल्कुल सही फरमाया कि ये कंसेंसस तो है इंडस्ट्री में कि आगे ईवीज का लार्ज स्केल अडॉप्शन होगा, लेकिन जो कंसेंसस नहीं है वो ये है कि कब होगा। तो होगा या नहीं होगा ये प्रश्न नहीं है, क्वेश्चन इज नॉट वेदर, क्वेश्चन इज व्हेन। तो वो व्हेन कब होगा इज द इशू। टिल दैट टाइम ऑफ कोर्स यू विल हैव बोथ द आइस इंजन व्हीकल्स एज वेल एज द हाइब्रिड एंड द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। That period, how quickly you can come to that point of inflection is the question. और जहां तक आपने बोला कि लेट होने की बात है, एक्चुअली वी स्ट्रांगली बिलीव दैट कंज्यूमर्स शुड नॉट बी इनकन्वीनियंस्ड। सो इट इज टुडे नॉट ए क्वेश्चन ऑफ टेक्नोलॉजी। आप गाड़ियां कई आपने देखी होंगी, कई मैन्युफैक्चरर्स बड़ी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वगैरह ले तो आते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम दे कीप सेलिंग लार्ज बिग डीजल व्हीकल्स फॉर एग्जांपल, जो कि एनवायरनमेंट के लिए अच्छा नहीं है। सो इफ यू रियली वांट टू मेक ए डिफरेंस टू द एनवायरनमेंट, इफ यू रियली वांट टू गिव गुड कन्वीनियंस टू द कस्टमर, देन यू विल हैव टू टेक केयर ऑफ दिस एंटायर इकोसिस्टम। आपको कस्टमर के सिर्फ इट्स नॉट ए क्वेश्चन ऑफ कि एक गाड़ी उतारनी है मार्केट में, इट्स ऑल्सो ए क्वेश्चन दैट उसका वॉल्यूम आपका अच्छा आ सके और कंज्यूमर्स को उसको बेनिफिट मिल सके। कंज्यूमर को बेनिफिट मिलने के लिए उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कम करनी पड़ेगी। तो वो इकोसिस्टम डेवलप करना इज द मोर इम्पोर्टेंट थिंग वी बिलीव। एंड देयरफॉर इट इज नॉट जस्ट कि बाजार में कोई गाड़ी उतारनी है, बट ये है कि बाजार में उतार के उस गाड़ी के लार्ज वॉल्यूम लेके आना है, ताकि एनवायरनमेंट पे एक रियल डिफरेंस आ सके। ये प्रश्न है। ठीक है सर, डेफिनेटली ये मुद्दा तो है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक चिप जो सेमीकंडक्टर्स हैं उसके इश्यू के बारे में अब क्या सिचुएशन हम देख रहे हैं, और पर्टिकुलरली मिनी कॉम्पैक्ट गाड़ियां जो हैं, सेडान्स जो हैं, सब सेडान्स जिसे कह सकते हैं, हैचबैक्स, उस पर ज़्यादा असर हुआ है। तो आप किस तरह से देखेंगे, इसे कैसे बढ़ता हुआ देखेंगे आने वाले वक्त में, क्योंकि ऐसे रिपोर्ट्स थे कि सेमीकंडक्टर का सिचुएशन अब धीरे धीरे इंप्रूव होने लगा है सर। जी, आपने बिल्कुल सही फरमाया कि जो सेमीकंडक्टर्स का इशू है वो धीरे धीरे इम्प्रूव हो रहा है। अगर आप मारुति सुजुकी की बात करें, जी। सितंबर में हमारा 40% प्रोडक्शन था सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज की वजह से। हम्म। अक्टूबर में वो 60% हो गया, नवंबर में 83% था, दिसंबर में 90% है। तो वो धीरे धीरे अगर आप देखें तो ये इम्प्रूवमेंट हो रहा है मंथ ऑन मंथ, लेकिन अभी 100% नॉर्मल नहीं हुआ है। अब जाहिर सी बात है कि अगला सवाल यही होता है कि वो 100% नॉर्मल कब होगा। उसका एक पर्टिकुलर टाइम देना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इसमें सिर्फ मारुति सुजुकी या इंडिया इन्वॉल्व नहीं है, इसमें पूरी ग्लोबल सप्लाई चेन इन्वॉल्व है, जिसमें सारे ओईएम्स अक्रॉस द वर्ल्ड हैं आर इम्पैक्टेड। देयरफॉर व्हाइल इट इज गेटिंग बेटर, ये तो हम दिख रहा है हमें कि सिचुएशन बेहतर हो रही है। 100% नॉर्मल कब होगी उस पर अभी भी सवालिया निशान है। सर, लास्ट में एक डिमांड आउटलुक समझना चाहेंगे, क्योंकि वापस हम ओमिक्रॉन से हमें अभी फाइट करना पड़ेगा। तो डिमांड अभी आप कैसे देख रहे हैं आगे जाके, और बीच में रूरल डिमांड में कुछ बढ़ोतरी आपने देखी है? क्योंकि रूरल सेक्टर अभी भी बाहर नहीं आया है कोरोना से, तो वहाँ भी एक आपको डिमांड में थोड़ी मार पड़ी है? नहीं, हाँ, मैं अभी प्रोग्राम देख रहा था पहले, यहाँ आने से पहले, उसमें भी यही प्रश्न आया था, और हमने ये बताया कि रूरल क्षेत्र में मारुति सुजुकी की डिमांड एक्चुअली बढ़ी है और ग्रोथ में भी है। इनफैक्ट अब हमारे टोटल पोर्टफोलियो में 43% के करीब जो है रूरल डिमांड है, कंपेयर्ड विद 41.5% लास्ट ईयर। वो तो बड़ा है, और उसकी वजह यह है कि रूरल इकोनॉमी बेहतर हो रही है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर पे वहाँ पे अच्छा इन्वेस्टमेंट हो रहा है, मानसून्स नॉर्मल हैं, खरीफ की बहुत अच्छी क्रॉप है, रबी सोइंग बहुत अच्छी हुई है, एमएसपीज बेटर मिले हैं इस बार, और ऑल्सो जो वाटर रिजर्वायर्स हैं वो कंट्री में बहुत इंटैक्ट है, नॉर्मल से ऊपर है।
तो इसलिए रूरल में अच्छी डिमांड देखने को मिल रही है। और एज रिगार्ड दी ओवरऑल डिमांड पैरामीटर्स भी हमने देखा, बुकिंग और इंक्वायरी का जो डिमांड पैरामीटर है वो बेहतर हुआ है।